नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हार। आज पूज्य पिताजी का निर्वाण दिवस है। उनका साकार रूप चाहे देखने को नहीं मिलता, लेकिन निराकार रूप सर्वत्र व्यापमान है। मन को विश्वास, दृढ़ विश्वास होता है और कई दफा तो आंखों को बंद करते हैं तो साकार रूप भी दिखाई देता है। आज के दिन उस भौतिक देह की दिव्य ज्योति अखंड ज्योति में विलीन हो गई थी। जो जगी हुई आत्माएं देह रूप को धारण करके लोगों को उद्धार के लिए संसार में आते हैं, उनको देवता भी कहा गया है। जो कहते हैं कि अवतरित कौन होते हैं तो उनको अवतार भी कहा जाता है। तो ये कहना है कि पिताजी अक्सर कहा करते थे कि मैंने महाराज से जब दीक्षा ली तो महाराज को कहा, महाराज मेरे पिता नहीं हैं तो आपको दो रिश्ते निभाने होंगे, पिता का रिश्ता भी निभाना होगा, गुरु का रिश्ता भी निभाना होगा। वो रिश्ते तो पिताजी ने मांग के लिए थे, लेकिन पिताजी ने दोनों रिश्ते हमें बिना मांगे दिए। और जब भी कोई आता पिताजी के पास कहता, पिताजी मेरा कोई नहीं है, मैं टूट गया हूँ, मेरा कोई नहीं रहा। पिताजी कहते, मैं हूं ना, ऐसा क्यों कह रहा है? और केवल ये कहते नहीं थे, इसको निभाते भी थे। तो मुझे आज के दिन यही कहना है कि वो परम ज्योति जो अखंड ज्योति में विलीन हुई, उनका आशीर्वाद और निराकार शक्ति, निराकार रूप आज भी विराजमान है। और वो सबको उस शक्ति का अनुभव और आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जिनको विश्वास होता है, जिनकी भावना होती है। पिताजी के बारे में और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे याद है लुधियाना में हम लोग थे तो अलग अलग लोग सब कहते थे कि मेरे को पिताजी का आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ, मेरे वो काम बन गए, मेरा वो बन गया। हर कोई अपनी अपनी जो उसको अनुभूतियाँ हुई उसको बखान, उसको कहना चाहता था। तो सारों ने मिलकर कहा एक हम पुस्तक लिखते हैं जिसमें सब अपने अपने जो उनके साथ अनुभव हुए हैं उनका विवरण देंगे हम। तो सब कुछ तैयार कर लिया गया। उस पुस्तक का नाम भी रख दिया गया, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। अपने आप लोग रख के ले आए और पिताजी को जब खा गया तो पिताजी मुस्कुरा दी, हंसने लग गए। कहने पिताजी आज आपसे हमने स्वीकृति लेके ही जाना, हमने उसको लिखना है, उसको छपवाना है। पिताजी हंसने लग गए। कहने कोई बात नहीं, मैं शाम को रामायणी सत्संग था, सभा में जवाब दे दूंगा। तो जब शाम हुई तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि पिताजी अपनी हाँ करेंगे ताकि हम अपने अपने जो अनुभव है उनको बखान कर सकें, लोगों को पता लगे कि क्या क्या मिलता है यहाँ आकर। तो पिताजी ने शाम की सभा में कहा कि जो पुस्तक लिखना चाहते हैं उसके लिए एक बात ही लिख दें कि जो लोगों को प्राप्ति हुई है, जो लोगों को सुख मिले हैं, जो दुख दूर हुए हैं, कष्ट दूर हुए हैं, वो महाराज की कृपा से। और जिसके काम बिगड़े हैं, दुख दूर नहीं हुए, वो मेरी वजह से। तो संतों का बखान तो किया नहीं जा सकता। पिताजी के बारे में मैं और कुछ नहीं कहूँगा। रामायण में भी यही आया है कि सर्व सुलभ है राम हमारे, जन के चांद नयन के तारे। तो पिताजी के बारे में यही कहूँगा, वो सरल थे, सही थे, सुलभ थे। उनकी सहीता को भी सबको पता है, सुलभता को भी पता है। 2 बजे भी कोई आ जाए, हम लोग कहते थे नहीं पिताजी आप
रहने दो, दूर से देख लेते, कहते आ जा भाई आ जा। घर में आते थे, कोई खाना खा रहे होते थे, कहते बेटा आप भी आ जाओ। तो वो कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन मुझे ये कहना है, वो तो पिता का नाता था और गुरु का नाता जो था, जो हमारे पिताजी महाराज जिनको अपनी शक्तियाँ प्रदान करके गए थे, पिताजी ने महाराज को अपना, हमेशा वो यही कहते थे कि हमारे सर्वे सर्वा हमारे गुरु जो हैं वास्तविक गुरु महाराज हैं और परम गुरु जय जय राम। लेकिन महाराज ने जो कहा है कि साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, मेरी ज़िंदगी का सार, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ यही है, केवल परमेश्वर का सिमरन है और कोई रास्ता नहीं है। जितने कर्तव्य करी, कहते हैं जी हमने फलां काम करना है, फलां काम करना है, कैसे करें, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सी घड़ी अच्छी है, कौन सा विधि से करें, गृह प्रवेश करना है, दुकान का कार्य करना है और भी शुभ कार्य करने हैं। तो महाराज ने कहा जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। लेकिन एक याद रखना कि लोग कहते हैं कि सत्संग किसे कहते हैं? जिस जगह आकर परमेश्वर के गुणगान करने के उपरांत मन में मौन रहने का भाव आए, मन में आनंद की अनुभूति हो, उसको सत्संग कहते हैं। और जिस सत्संग के बाद मन में मौन रहने का, थोड़ी देर चुप रहने का, अपने अंदर आत्मचिंतन करने का भाव नहीं आता, केवल खाने पीने का और दूसरे बातें करने का, सत्संग से निकलते ही याद करते हैं कि मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, उसको दूसरा कर लूं, अगर ऐसे भाव आते हैं तो वो सत्संग नहीं, वो सम्मेलन है। सम्मेलन और सत्संग का इतना फर्क जरूर याद रखना। अगर सत्संग में आने के बाद मन थोड़ी देर अंतर्मुख होकर अपने अंदर ध्यान करने का मन में भाव आए तो समझ लेना सत्संग में आए हैं, नहीं तो सम्मेलन में आए हैं। और महाराज ने कहा था कि 1 लाख व्यक्तियों के समूह का जो सम्मेलन है या सत्संग दूसरे रूप से कह सकते हैं, जिसमें सत्संग की भाव नहीं है, उसका परिणाम शून्य हो सकता है। और अकेला व्यक्ति बैठा हुआ आनंद से आत्मचिंतन करके परमेश्वर का सिमरन कर रहा है, वो सृष्टि को हिला सकता है और लाख लोग हो सकते हैं अपने आप को भी ना हिला सकें। तो मुझे ये कहना है, अपने अंदर की अनुभूति ज़रूर देखना, अपने अंदर ज़रूर जानना। कहीं हम भटकन में तो नहीं फिर रहे, इधर उधर तो नहीं फिर रहे। महाराज ने कहा वेश क्लेश है, बहाना बहाना है, जो वेश बुला लेते हैं, अलग अलग अपने रंग के अलग अलग मालाएं पहन लेते हैं, अलग अलग कपड़े पहन लेते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। वेश वो क्लेश पालते हैं और जो बहाने बनाते हैं वो बहाना बनाते हैं। महाराज सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति, उसमें बहुत गुस्सा था, बहुत क्रोध वाला था। उसने सोचा कि अपना वेश बदलूं, अपना बहाना बदल लूं, मेरे में परिवर्तन भी आ जाएगा, लोग भी मेरे को कहने लग जाएंगे। उसने अपना भगवा कपड़ा धारण कर लिया, नाम उसका कुछ था, दुनियादारी का नाम था, नाम अपना शांतानंद रख लिया, जंगल में चला गया, अलग जगह के बैठ गया। अब अलग भी जगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मन के भाव तो वही लेकर आया था, केवल अपना जो वेश और बाना है उसमें परिवर्तन किया था, मन का परिवर्तन तो नहीं हुआ था। तो कहते हैं जब बैठा था धुनी रमाकर, उनका नाम भी इधर उधर फैलने लगा कि हाँ शांतानंद जी आए हैं, धुनी रमा के बैठे हैं, बहुत बड़े संत हैं। कोई शरारती बच्चे थे, उन्होंने सोचा क्यों ना इस बाबा की परीक्षा ली जाए।
वो गए, कहने बाबा जी थोड़ी अग्नि चाहिए। कहने का बेटा अग्नि तो मैं शांत हो चुके, मेरे पास अग्नि नहीं है। बैठे थे यज्ञशाला के आगे। कहने के महाराज उसमें राख में थोड़ी सी तो दिख रही है। कहने लगे एक दफ़ा बोला ना नहीं है। कहने महाराज थोड़ी सी चिंगारी तो निकली थी। कहने आओ तुम्हारी चिंगारी निकालूं। ले के वो डंडा था, कहने आओ दिखाऊं तुम्हारे। कहने लगा महाराज यही अग्नि लेने आए थे। तो वेश बदलने से या बाना बदल से परिवर्तन नहीं होता। एक व्यक्ति कहते हैं नगर में रहता था, उसका बहुत मन का भाव था कि मेरे मन को शांति मिले। उसने सोचा नगर में तो जो लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं है, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते हैं, दिखावा ज़्यादा है, यहाँ पर बनावट ज़्यादा है। गांव के लोग जो होते हैं वो स्वच्छ मति के होते हैं, निर्मल होते हैं, उनको ज़्यादा दुनियादारी का नहीं होता। गांव में जाकर रहता हूँ, वो गांव में जाकर बाहर डेर लगाया तो वहाँ देखता है कि वहाँ तो गंदगी बहुत है, मक्खियाँ बहुत हैं, मच्छर बहुत हैं, पूरी रात नींद नहीं आई। कहने लगा यहाँ भी सुख नहीं, यहाँ भी शांति नहीं। नगर छोड़ा, गांव छोड़ा, कहने वनों में जाता हूँ। वनों में गया, पेड़ के नीचे जाके बैठ गया समाधि लगाकर। जैसे बैठा था ऊपर कौवे ने बीट के सिर पे आकर गिरी, वही मन की चैन दूर हो गया, इधर उधर भटकने लगा। ये क्या हुआ, गुस्सा आ गया। सोचा नगर में भी सुख नहीं, गांव में भी सुख नहीं, पेड़ के नीचे भी नहीं। तालाब था पानी का, उसके अंदर चला गया, यहाँ तो सुख मिलेगा। जब तालाब में खड़ा होकर समाधि लगाने लगा तो देखा बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। मन व्यथित हो गया, कहने लगे यहाँ भी सुख नहीं है, पानी से बाहर आ गया। मन में सोचा नगर में सुख नहीं, गांव में सुख नहीं, पेड़ के नीचे सुख नहीं, पानी के नीचे के अंदर बैठ के भी मन की व्यथा दूर नहीं हुई, भटकन दूर नहीं हुई। लकड़ियाँ इकट्ठी करके कहने लगा इस संसार में क्या ऐसा संसार है जहाँ भटकन ही भटकन है। मैं अपने शरीर को शांत करके ख़त्म करता हूँ, मरने के बाद तो शांति मिलेगी। जब लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था अपनी चिता बनाने के लिए तो एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा प्यारे ये क्या कर रहे हो? कहने लगा महाराज मन की शांति चाहिए थी, सुकून चाहिए था। नगर में नहीं मिला, वहाँ के लोग अच्छे नहीं, गांव में गया वहाँ गंदगी, वहाँ नहीं मिला, पेड़ के नीचे बैठा वहाँ नहीं मिला, पानी में गया वहाँ नहीं मिला। इस संसार में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो मैं सोचता हूँ इस संसार से विदा हो जाऊँ, कम से कम मर के तो चैन मिलेगा। उन्होंने कहा चलो तेरे को चैन मिलेगा नहीं मिलेगा, जब तू जलेगा यहाँ चारों तरफ बदबू होगी, तूने ये नहीं सोचा कितने लोगों को दुख दे के जाएगा तुम। तो कहने लगा भगवान ये कौन सी सृष्टि है जहाँ जीने तक का भी नहीं इजाज़त नहीं है। हम संतों ने कहा प्यारे ये बात नहीं है। जिस सुख की तू तलाश कर रहा है तेरे भीतर गड़ा खजाना, तूने भेद नहीं इसका जाना। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, ताविद पे कंगाल। खजाना तो हमारे अंदर है, और वो अंदर कौन सा खजाना है? जो महाराज ने दिया है, मन का है, राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। महाराज ने तो चिंतामणि पारसमणि दे दिया, लेकिन अगर हम भटकन में रहें, उसकी कीमत नहीं जाने तो बात नहीं बनेगी। इधर उधर भटकते रहते हैं। कई आके कहते हैं जी हम ये शक्ति मानते हैं कि हमारा मन लगे। अरे भाई आपने पहले ही मन को उलाना दे दिया तो नहीं लगता, तो मन कहाँ लगेगा। मुझे याद है महाराज के पास कोई आया था, महाराज ने कहा सुनाया था कि एक व्यक्ति संतों के पास गया और वहाँ जाकर कहने लगा महाराज मेरा मन बहुत चंचल है, मन के लिए बहुत बुरे कटु शब्द कहने लगा, शोभनीय शब्द कहने लगा, मेरा मन चोर है, दूसरे भी जो भी कटु शब्द कहे उसने, ये मेरे को हर वक्त चंचलता देता है। मैं जब सिमरन में करने बैठता हूँ मेरे को लगने ही नहीं देता। तो कहते हैं मन बोल पड़ा, कहने लगा महाराज अगर कहो तो मैं भी कहूँ एक बात। तो उन्होंने कहा बोल मन बोल, तू क्या कहता है? कहता है महाराज इससे पूछो, जब ये ताश खेलता है
तो पत्तों के बाद इसके पास से कोई गुजर जाए। एक कहावत बनी हुई है कि 4 आदमी ताश खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा तेरी माँ मर गई है। कहना कोई नहीं, इधर से निकलेगी, जब निकलेगी मुझे बता देना, मैं साथ हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा उस मन ने कि जब ये ताश खेलता है तो मैंने कभी रोका इसको, जब ये सिनेमा जाता है, पिक्चर देखता है, मूवी देखता है, मैंने कभी रोका है इसको, जब ये दूसरों की निंदा चुगली करता है तब मैंने क्या रोका इसको। कितना आनंद की अनुभूति करता है जब दूसरों की बुराइयां करता है। अगर मूवी में, सिनेमा में नहीं रोका, ताश में नहीं रोका, दूसरों की बुराइयों में नहीं रोका, तो मैं कहाँ रोकता हूँ इसको परमेश्वर की तरफ जाने के लिए। मैं तो कभी नहीं रोकता, ये जाना ही नहीं चाहता। तो मुझे ये कहना है कि 2 बातें कभी नहीं कहना। ये कभी नहीं कहना कि मेरा मन नहीं लगता। कई कहते हैं जी मुझे मिला कुछ नहीं, मुझे इतने साल हो गए नाम का जाप करते हुए, सिमरन करते हुए, सत्संग में जाता हूँ, पर ऐसी कोई अनुभूतियाँ तो हुई नहीं, कोई वो बात तो मिली नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुए, कोई करिश्मे नहीं हुए। तो महाराज का कहना था ये 2 बातें कभी नहीं कहना कि एक तो मेरा मन नहीं लगता और एक मुझे मिला कुछ नहीं। मन को आप लगाते नहीं, क्योंकि महाराज ने कहा भी है कि राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। जब मन लगाना है तो मन में धार चौगना चाहो, उमंगों तरंगों के साथ, ये विश्वास के साथ सिमरन करना है कि परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है और मैं भीगा जा रहा हूँ। अगर आपने कह दिया मन नहीं लगता, तो पहले ही आपने जो कृपा अवतरित हो रही है उसको तो पहले ही नकार दिया, उसकी तरफ तो आपका ध्यान नहीं गया और कहा मेरा मन नहीं लगता। तो पहली बात तो यह है, हमेशा महाराज ने लिख के कहा है कि राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। जब भी जाप करने बैठो, जब भी सिमरन करने बैठो, हर वक्त ये महसूस करना कि परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हुई है, मैं भीगा जा रहा हूँ। जैसे पक्षी उड़ता हवा में पंख फैलाता है, उसको पता नहीं है, वो हवा को देख नहीं पाता, लेकिन वो हवा उसको सहायता देती है उड़ने में। जैसे कोई जल में, गंगा में डुबकी लगाता है, चारों तरफ जल अनुभव करता है, कोई बताता नहीं। ऐसे ही महसूस करना है कि राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। उसकी कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है और मैं उसके साथ साथ क्या मांग रहा हूँ? मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, और राम प्रभु हैं जन प्रतिपाल। तो मुझे ये कहना है आज के बाद, ये नहीं कहना कि मेरे को ये शक्ति दो मन लगे। मन को ये महसूस कराना है, जब भी सिमरन करना ये महसूस कराना है कि परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है, मैं भीगा जा रहा हूँ। देखना आपको अच्छा लगेगा। कभी भी आंखें बंद करके जब राम कहो किसी स्थान पर, निर्मल स्थान पर, राम कहते सब चीज़ें छोड़कर राम कहते ही महसूस करो कि जैसे मैंने राम कहा उसकी कृपा मेरे पर अवतरित हुई। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना। कितने भी उदास हो, कितने भी मन से व्यथित पीड़ा में हो, लेकिन महाराज ने कहा नहीं, धार चौगना चाहो। उमंगों तरंगों के साथ महसूस करना कि परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है। जब महसूस करोगे होगी होगी होगी, अवश्य होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा, कभी भूल कर भी नहीं कहना कि मुझे कुछ मिला नहीं। आपको नहीं पता कि परमेश्वर के सिमरन से आपको कितना कुछ मिल चुका है। जब आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं मिला, तो महाराज के शब्दों में आपकी झोली में छेद हो जाता है, जो मिला था नीचे चला जाता और आप खालीपन में रह जाते हो। हमेशा आज के बाद 2 बातें कहना, एक तो जितना मेरे को मिला है इतना सबको मिले, और दूसरा पाइयाँ तेरे दर तू में रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। हर वक्त शुक्राना जिसको करना आ गया, समझ लेना उसने सब दौलत को पा लिया। और जिसको शुक्राना नहीं आया करना, वो खाली झोली है। उसके लिए परमेश्वर से ही कहना है कि बाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए।